बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलाश ख़वातीन और हज़रात। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया तो लोगों ने कहा कुफर टूटा खुदा खुदा करके, बेटर लेट देन नेवर। देर आया दुरुस्त आयत। आ तो गए। अब इंतखाबात 8 तारीख को होने हैं फरवरी की 2024 में, और तवक्को ये की जा रही थी कि सब स्मूथली हो जाएगा शेड्यूल के मुताबिक। अब 16 दिसंबर को यह इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया था और उसमें वाज़ेह लिखा हुआ था कि 20, 21, 22 दिसंबर ये 3 दिन दिए जाएंगे कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए। लेकिन देखा यही गया कि हमारे सियासतदान, हमारी सियासी पार्टियां तैयार नहीं थीं। 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक 4 दिन शेड्यूल मौजूद होने के बावजूद किसी भी सियासी जमात को, स्पेशली जो आज एतराज़ कर रहे हैं, ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया है, उन्होंने लोगों को फाइनल नहीं किया है, उन्होंने टिकटें किसे देनी है इसका अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है पार्टी के अंदर। जिसकी वजह से आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि MQM पाकिस्तान और JUI फेम मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने दरख्वास्त तहरीरी तौर पर जमा करा दी और कहा है कि वक्त बहुत कम है, ये 3 दिन का वक्त बढ़ाया जाए। और हम जानते हैं कि अगर इस इलेक्शन शेड्यूल को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया डिसिप्लिन के साथ तो इसका इम्पैक्ट इलेक्शन डेट पे आएगा। इलेक्शन तो होने हैं 8 फरवरी को और सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह कर दिया है, चाहे हल्का बंदियों पे एतराज़ात हो या फिर कोई और शकूक व शुबहात, उन सबको कचरे के डब्बे में डालकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पत्थर पे लकीर है, 8 फरवरी 2024 इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसका पाबंद है कराने का। लेकिन अगर सियासी जमातों ने अपनी जिम्मेदारियां वक्त पर पूरी नहीं की, इलेक्शन को कहते हैं ना कि उसके ऊपर जो हमेशा तरह इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि इलेक्शन सही नहीं हुए हैं, तीसरी कुव्वत, फ्री एंड फेयर, लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर इसी तरह झगड़ते रहे, धरना सियासत करते रहे, एहतजाज करते रहे तो इसका नुकसान मुल्क को होगा। ये मैं नहीं कहता, ये आज सुप्रीम कोर्ट से स्टेटमेंट आई है कि इंतखाबात में ताख़ीर से सियासी तनाव और सियासी माहौल अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। ये सियासी माहौल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इस वक्त भी मज़ीद अदम इस्तेहकाम बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर देगा। लेकिन यकीनन अगर बात की जाए सियासी जमातों की तो मैंने आपको बता तो दिया कि वो तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब की बात करें तो नवाज शरीफ साहब ने मानसेरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। इतलात के मुताबिक NA-15 मानसेरा से कागजात नामजदगी उन्होंने हासिल कर लिए हैं, वहाँ से फॉर्म वगैरह ले लिए हैं। मरियम नवाज साहिबा ने फैसला किया है कराची से इलेक्शन लड़ने का, यस कराची से, NA-237 से। और साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने, जब हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव जो सिंध में चल रहा है वो है शहबाज स्पीड, कराची में आएगी शहबाज स्पीड, यकीनन अब देखना है कि आएगी कि नहीं, लेकिन वो NA-242 कराची से इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। यकीनन ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल नाअहली केस से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के मामले पर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और इस वक्त तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके मुताबिक 2 जनवरी को इस केस की समाअत होगी और फिर इस केस के मंतकी अंजाम पर पहुंचने के बाद मालूम पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के अहल हैं या नहीं। PTI की लीगल टीम तो कंटिन्यूसली नैरेटिव दोहरा रही है कि नवाज शरीफ नाअहल हैं, इलेक्शन में नहीं जा सकते। लेकिन एक बात तो हमें याद रखनी चाहिए कि आज एक और तारीखी काम हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था अमेरिका में। जी आई एम टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA में। हम जानते हैं उनके साबिका जो सदर थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक कैपिटल हिल पे हमला किया था जब उनको घर भेजा जा रहा था। तो आज फैसला आ गया है, अमेरिकी अदालतों ने फैसला सुनाया है और कहा है कि ट्रंप नाअहल हैं। अमेरिका में अगले साल मार्च में इंतखाबात होने हैं और यकीनन उन इंतखाबात से पहले ही तमाम तरह फैसले सामने आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप नाअहल हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। और वो इस वक्त सबसे बड़े उम्मीदवार और सबसे बड़ा मुकाबला था जो बाइडेन का, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है। तो यकीनन अगर अमेरिका में बड़ी विकटें गिर सकती हैं तो यू नेवर नो पाकिस्तान में भी क्या कुछ हो सकता है। लेकिन साथ साथ आज की एक और बड़ी खबर थी, वो थी बलोच लिबरेशन आर्मी के जो कमांडर थे सरफराज बंगलजई, उन्होंने अपने 70 साथियों के साथ कौमी धारे में शामिल होने का फैसला कर लिया है और हथियार डाल दिए हैं। और साथ साथ हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों की बड़ी कामयाबी, हमारी निगरान हुकूमत की बड़ी कामयाबी, तमाम तर लोगों ने जिसमें किरदार अदा किया उन्होंने बड़ी कामयाबी की है। तो यकीनन ये जो कमांडर्स थे BNA के, उनको उन्होंने सरेंडर तो किया है, पर अब तवक्को ये की जा रही है कि उनकी देखा देखी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरेंडर करेंगे और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे इदारों की। अब देखना यह है कि अमन व अमान की सूरत हाल
किस तरह बेहतर होगी आने वाले वक्त में, क्योंकि यकीनन इलेक्शन से पहले अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल ना हुई तो मुश्किलात सिर्फ बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। नवाज शरीफ साहब की बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब ने आज भी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, उसमें कहते हैं कि मुल्क की हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। ख़वातीन और हज़रात, 3 बार का वज़ीर आज़म आपको समझा रहा है कि जो हालात हम तबाही के दहाने पे खड़े हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, अब हमें ही आप दोबारा वोट दीजिए। यकीनन ये भी अचंभे की बात है। वो फरमाते हैं कि 4 दिन तरक्की के बाद पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, और हम पीछे इतना जाते हैं कि वो 4 दिन की तरक्की हम भूल ही जाते हैं, इतना पीछे चले जाते हैं। साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि शौकत सिद्दीकी, जस्टिस शौकत सिद्दीकी में कहा गया कि मुझे जमानत नहीं देनी है और जेल में ही रखना है, इस केस से मालूम पड़ गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स पर बहुत सारी सियासी जमातें तनकीद भी कर रही हैं, जैसे कि जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि हमारी फोर्सेस कराची में अमन लेकर आई, हमारे इदारे, सिक्योरिटी के इदारे, हमारे जवानों ने कुर्बानियां देकर कराची में अमन लेकर आए। लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अमन वो लेकर आए। तो यकीनन ऐसी स्टेटमेंट्स नवाज शरीफ साहब देते रहते हैं जिसके बाद उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ता रहता है। लेकिन यकीनन इंतखाबात सर पे हैं। आज का हमारा पैनल बड़ा कमाल है। आप बताऊँ आपको कि हमारे साथ होंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक वफाकी वजीर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। साथ साथ मुस्लिम लीग नून से शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ होंगे। उसके अलावा जान अचकजई साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर बलूचिस्तान, हमें ज्वाइन करेंगे आज के प्रोग्राम में। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज भी हमारे साथ होंगे। तफसीलन डिस्कशन होगी मुल्क की सियासी सूरत हाल पर और सिक्योरिटी की अचीवमेंट्स के ऊपर भी, ब्रेक के बाद।